और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, क्या आपको लगता है, क्योंकि नंदीग्राम से पुराना नाता शुभेंदु अधिकारी का भी, ममता बनर्जी का भी, अब नंदीग्राम के लोग जो हैं, नंदीग्राम के जो वोटर्स हैं, वो टीएमसी के साथ इंटैक्ट रहेंगे या शुभेंदु अधिकारी या अधिकारी परिवार के साथ जाना पसंद करेंगे? किसका पलड़ा भारी नजर आता है? नहीं, देखिए, चुनाव में कुछ हद तक एक नेता को एक व्यक्तिगत प्रभाव होता है। हाँ। लेकिन मोटे दर पे लोगों ने वोट देता है पार्टी सिंबल में। तो जो भी शुभेंदु अधिकारी का वोट मिला था, जितना भी मिला था, उसमें पार्टी सिंबल एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसका व्यक्तिगत प्रभाव से थोड़ा 10-15% अतिरिक्त वोट मिलता है। लेकिन ये है कि चुनौती है शुभेंदु के लिए भी निश्चित तौर पे। उसका पिताजी ने जो कहा है, मैं तो यहाँ बैठ के बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि 50-50 हजार रुपया एक परिवार को दे रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। तो मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि अगर हार गया तो कारण ये हुआ कि 50,000 पैसा से वोट खरीदा गया। तो इसलिए थोड़ा सा एक नर्वसनेस उनकी तरफ से भी है। जितना ममता बनर्जी भी शिकायत कर रहा है, साथ साथ वहां पे रोकना पड़ रहा है, इनकी तरफ से भी एक आप जो आरोप लगा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्तिगत रूप से जो वोट है उसी पे वही सब जिताएंगे, ऐसे नहीं होता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी देश में दिखा गया व्यक्तिगत प्रभाव में ये इनका अपना जगह है। आप देखा तो अमेठी तो राहुल गांधी परिवार का तो था, तो कहाँ हुआ? वो तो सिंबल से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा दिया ना। कोई सोच नहीं सकता कि राहुल गांधी हार रहे हैं। तो इसलिए वोट होता है पार्टी के सिंबल के ऊपर हमारा देश में अभी भी। इसलिए तृणमूल का जो वोट है वहां पे अभी भी ज्यादा वोट है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए सिर्फ जीत बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है। बादल देवनाथ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बोलिए बादल जी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आपकी पार्टी का भी इस पूरे एरिया में सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी थे, अब आपके साथ नहीं रहे, बीजेपी के पास चले गए। देखिए, गौतम दादा ने बिल्कुल सही कहा। जो हारेगा उसको पहले से पता चल गया, इसलिए उल्टा रिपोर्ट कर रहा है और देश के लोगों को गलत समझा रहा है। 50,000 का बात करते, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं आपके सौरभ भाई को मेरा सौरभ भाई पे एक रिक्वेस्ट करूंगा। वो 2 दिन पहले जब टिकट इनको नहीं मिला, वो भाजपा से रिजाइन दे दिया था और इनके लिए वो इंटरव्यू दिया, और आज फिर आप डिबेट में आ गया, आप टीवी चैट में। तो कैसे फिर से रिजाइन करने के बाद 2 दिन में सौरभ भाई कैसे ज्वाइन करना पार्टी में? सौरभ को तो आंसर देना पड़ेगा। लेकिन पैसा का बात नहीं है, और बंगाल के जनता ममता, आपने आरोप लगा दिया तो अब जवाब भी देना पड़ेगा ना सौरभ सिकदर साहब का। सौरभ साहब बोलिए। देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट बोला था कि मैं कहीं टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया हूँ। हाँ। दूसरा, मेरा कुछ नाराजगी था, तो मेरा पार्टी तो परिवार है। हमारे सीनियर लोगों ने बैठ के वो कर दिया था। ये मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं तो टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था। मैंने वहां पे भी बोला था। नहीं सौरभ सिकदर साहब, लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी में रोष तो है ना थोड़ा, कि 150 लोग जो कि तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं, वो टिकट पा जाते हैं, यहाँ पर सालों से काम करने वाले वो पीछे छूट गए। हमारा आपसी रोष जो है हम 2 तारीख के बाद देख लेंगे दादा। पहले तृणमूल को हटाना है यहाँ से, पहले तृणमूल को यहाँ से हटाना है। हमारा परिवार है। और देखिए, मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ, 2nd जनरेशन में पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे परिवार में सब जानता है, गौतम दा जानता है, बादल दा जानता है, लोग जो लोग बैठे हैं। तो हमारा पार्टी में आज भी ये गणतंत्र है। किसी का नाराजगी होता है तो सुना जाता है, और मैं गर्व महसूस करता हूँ उसके लिए। चलिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र बरकरार भी रहना चाहिए अलग अलग पार्टियों में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।